हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगर मधु चौधरी में। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बच्चों को अब स्कूल भेज रहे होंगे और अपने घर के कामों में सब बिजी होंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच, उनकी टिफ़िन पैक करने के लिए। और तो मैंने आज बनाई है भिंडी दो प्याज़ा। इसकी मैं रेसिपी आपके साथ कोई शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि बस मैं रात मैंने भिंडी काट के रख ली थी और बस उठ के ही मैंने इसको छौंक दिया था, बनाने के लिए रख दी थी बनने के लिए। तो बस भिंडी तो मेरी तैयार हो गई है। अब मैं बना रही हूँ पराठे और साथ साथ मैं बच्चों को रेडी भी कर रही हूँ, उनको बोल रही हूँ कि उठ जाओ और रेडी हो जाओ। अच्छा, तो भिंडी के साथ ना पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं बच्चों को लंच में पराठे ही देती हूँ। बच्चे खाते भी पराठे अच्छे से हैं, ये मांग लेकर भी जाते हैं, कहते हैं कि मम्मा मेरे भिंडी के साथ पराठे ही देना। तो मैं इनको पराठे बना रही हूँ इनके लिए। तो नाश्ता तो ये नहीं करेंगे, नाश्ते में तो ये दूध और कॉर्नफ्लेक्स ही लेंगे। और देखो मेरे ना टी शर्ट पे ये धागा लगा हुआ है। तो रात ना हम स्कूल वर्क कर रही थी, अविका और छोटू दोनों बैठे हुए, तो मैं भी इनके साथ थी। तो छोटू साथ साथ में मेरे मस्ती कर रहा था, तो उसने ना पता नहीं कैसे ये ऐसे चिपका दिया है जैसे कि मेरी बॉडी पे ये मेरी टी शर्ट पे ये लगा हुआ है। और ये मुझे अभी अब वीडियो में अब मतलब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ ये भी चिपका हुआ है। पर चलो कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि ये ऐसे ऐसे चिपका हुआ था और ये तब से लगा हुआ ही है। ये बिल्कुल मुझे मतलब उसने पहना दिया था, जैसे चारों तरफ डाल देते हैं ना, जैसे जनेऊ धारण करते हैं, कुछ इस तरह से उसने पहना दिया था। और कह रहा था कि मम्मा इसको हटाना नहीं है। तो बस मैंने भी इसको ध्यान नहीं दिया और ये जैसे था ऐसे के ऐसे ही लगा रह गया। तो बस यहाँ मैंने बच्चों के लिए तो बना दिए हैं पराठे, और छोटू के पापा जी के लिए मैंने सेक दिए हैं दो रोटियाँ। और रात की दो रोटी बची रखी थी, तो मैंने सोचा कि मैं उनको ही खा लूँगी, क्योंकि बासी रोटी खाने ना बहुत अच्छी होती है हमारी बॉडी के लिए। तो अक्सर एक या दो रोटी बच जाती है तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, उसको मैं खा लेती हूँ। हाँ, बचे हुए आटे की रोटी नहीं मैं बनाती हूँ घर में ना। रात को जो आटा बच जाता है, तो रात का जो आटा बच जाता है मैं उसको खाने में यूज़ नहीं करती हूँ। कहते हैं कि रात के आटे पे ना मतलब वो अच्छा नहीं होता, उसमें नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा उस पे आ जाती हैं। तो बस मैं उस आटे से खाने की रोटी नहीं बनाती हूँ। हाँ, ये है कि गली में कोई कुत्ता है, मैं ऐसे रोटी सेक देती हूँ और उसको डाल देती हूँ, या फिर मैं रात को ही एक्स्ट्रा रोटी बना कर रख देती हूँ। और अगर रात को भी एक्स्ट्रा ना मतलब ज़्यादा हो जाती है रोटी, तो फिर मैं क्या करती हूँ उस आटे की अगर ज़्यादा बचा है तो ऐसे ही मैं ज़्यादा तो हालांकि बचता नहीं है, क्योंकि मुझे पता रहता है कि हमारे घर में हम 4 लोग हैं तो हमें कितनी क्वांटिटी में हमारा आटा लगेगा। तो इसी हिसाब से मैं जो बनाती हूँ ना आटा, वो थोड़ा ही बनाती हूँ अपने हिसाब से देख के। और अगर बचता भी है, मुश्किल से एक आध रोटी का बचता है, तो उसकी मैं रोटी तवे के लिए ही बना देती हूँ, और जिसको हम कुत्ते डॉगी वगैरह को डाल देते हैं गली में जो होते हैं। तो यहाँ मैंने बच्चों की लंच बॉक्स तो पैक कर दिए हैं, साथ मैंने फ्रूट बॉक्स भी पैक कर दिया है। आज मैंने फ्रूट में इनको दिए हैं गोछे, और तो बस मैंने हाफ़ हाफ़ दोनों बहन भाई के लिए टिफ़िन में पैक कर दिए थे। और छोटे छोटे पीस कट कर दिए थे, क्योंकि मैंने बताया था कि बच्चे वैसे तो खाते नहीं हैं, लेकिन ये है कि जब बच्चों का मतलब रेसिस पूरी हो जाए बच्चों का, और फिर काफ़ी टाइम तक बच्चे नहीं घर आ पाते हैं, तो क्या होता है बस में बैठ के भी बच्चे क्या कर सकते हैं कि अपने टिफ़िन को निकाल के कुछ तो उन्हें मिल ही जाता है जिससे मैं खा सकते हैं। इसीलिए मैं बच्चों को इनके अलग से टिफ़िन देती हूँ।
अच्छा, तो मैं बच्चों को छोड़ आई हूँ बस स्टॉप पे, और मैंने भी चला रखी थी आरतियाँ, और आरतियाँ चलाकर मैं अपने काम निपटा रही थी। मैंने लगा दी थी वॉशिंग मशीन, और बस वॉशिंग मशीन लगाने के बाद मैंने साथ साथ झाड़ू पोछा भी कर दिया था। और यहाँ मेरा हो गया है दोपहर का काम शुरू, दोपहर का रूटीन। तो मैं आज बना रही हूँ रायता चावल। तो रायते के लिए मैंने लौकी को उबाल दिया है। देखिए मेरी वो लौकी उबल गई है और चावल मेरे भीगे रखे हैं। तो मेरा ये काम भी फिनिश हो गया, दोपहर के खाने का भी बहुत हल्का काम बचा है। तो अब मैं कर रही थी कपड़ों को प्रेस, और कपड़ों पे प्रेस करने के लिए मैंने यही टाइम आज चुना था क्योंकि बच्चे तो स्कूल गए हुए थे, घर पर नहीं थे। तो बस मैंने सोचा कि चलो कल सेकंड सैटरडे है तो बच्चे घर पर रहेंगे, और घर पर रहने से फिर काम नहीं हो पाएगा। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये भी काम निपटा लेती हूँ। कपड़े वॉश भी हो गए हैं, झाड़ू पोछा भी हो गया है, दोपहर के खाने की तैयारी भी हो गई है। बचे हुए टाइम में मैं बस अब कपड़ों पे प्रेस कर दूँगी। और बस यही काम होते रहते हैं हम लोगों के ना, छोटे मोटे काम। ये जो छोटे मोटे होते हैं ये होते बहुत बड़े बड़े हैं, लगते तो हैं कि जैसे छोटे मोटे काम हैं। और यहाँ मेरा चावल का पानी भी पक गया है, अब मैंने चावल भी डाल दिए हैं। और साथ साथ मैं अब लौकी जो है उबल कर ठंडी हो गई है, तो मैं इसको निचोड़ दूँगी, और निचोड़ के मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि फ्रिज में रखने से ना ये ठंडी हो जाएगी, और मेरी दही जिसमें मैं इसको मिक्स करूँगी वो गर्म नहीं बैठेगी। तो मैंने फ्रिज में से निकाल दिया, 10-15 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था, थोड़ी ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई थी। हालांकि दही भी मेरी बहुत ठंडी नहीं थी, क्योंकि दही मैंने सुबह ही जमाई थी, क्योंकि रात को जमाने से ना दही खट्टी हो जाती है, क्योंकि बाहर ना बहुत ही गर्म मौसम हुआ रहता है, वातावरण जो है ना वो बहुत गर्म हुआ रहता है। तो बस यहाँ मैंने डाल दिया है जो हमने हरा नमक पीसा हुआ है, हरा नमक यानी पुदीना और धनिया, थोड़ी सी मेथी और हरी मिर्च डाल के जो नमक पीसा हुआ है वो डाल दिया है। और मैंने रायते में तड़का भी लगा लिया है। अच्छा, खाना पीना हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे मम्मी ने जो कपड़े दिए थे, मेरी मम्मी ने, मैं अपने मायके जब गई थी तो ये मम्मी ने सूट दिया है। ये चुन्नी कॉटन की चुन्नी वाला सूट है, कॉटन का दुपट्टा है, और वो कटिंग हुआ रखा है सूट, वो सिलेगा, उसे मैं सिलूँगी। और ये सिला हुआ है, ये भाभी ने सिल दिया था। इसकी सलवार कुछ मतलब कुछ हम ना क्या करते हैं, कुछ काम मैं कर देती हूँ, कुछ भाभी कर देती है। मैं सूट तो भाभी से सिलवा लेती हूँ, साथ साथ जो उसकी सलवार होती है ना उनको मैं सिल लेती हूँ कि चलो आप थोड़ी हेल्प हो जाएगी और कोई काम जल्दी हो जाएगा। तो ये भी सूट कॉटन का ही है, ये भी सिला हुआ है। ये डेली यूज़ का सूट है मेरा। ये भी सूट है, इसकी प्लाजो सिली हुई है, और इसकी कमीज छटी हुई है, इसकी कटिंग हो रखी है, उसकी मुझे सिलनी है। इसकी सलवार कटिंग है और इसकी कमीज सिली हुई है। तो बस इस बार कुछ दिन भी कम रही थी मैं घर, और फिर होता क्या है कि घर जाके ना मन तो करता है कि इससे भी मिल लो, उससे भी मिल लो, मम्मी के पास बैठ जाओ, भाभी के पास बैठ जाओ। और ये मैं कुर्ती का सूट लाई थी, सॉरी, कुर्ती वाला सूट लाई थी। और ये मम्मी ने मुझे कड़े दिए हैं। मम्मी ने बोल दिया था कि अपनी पसंद से ले आना। और ये मैं काजल लेके आई हूँ, और क्योंकि काजल मेरा ख़त्म हो गया था तो बस मैंने सोचा कि मैं मार्केट में तो आई हुई हूँ ही, तो यहाँ से मैं लेती भी चलूँ। तो ये मैंने एक चेन भी ली थी। इसके ना ये कुंडे जो लॉक हैं ये काफ़ी टाइट हैं, मुझे टाइट लॉक वाले ही चाहिए थे, पता नहीं क्यों ढीले हो जाते हैं अक्सर ना। मेरे मंगलसूत्र के जो लॉक होते हैं वो ढीले हो जाते हैं तो वो खुल जाता है। तो मैं ठाकुर जी की भी कई सारी पोशाक लेके आई हूँ। देखिए, एक मैंने मोनिका को दे दी थी उनके ठाकुर जी के लिए, 2 मैंने भाभी को दिला दी थी कि आप, क्योंकि उनके पास भी छोटे से लड्डू गोपाल हैं। अच्छा, ये कैप मैं ना ननौते से काफ़ी टाइम पहले लेके आई थी, तो ये कैप ना किसी एक ड्रेस पे मुझे मैच लग रहा है कि मैच हो जाएगी। तो मैं देख रही थी कि किस पे ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो ये शायद येलो वाली पे अच्छी लगेगी। दिखाती हूँ मैं आपको। ये इस पे अच्छी लगेगी। देखो, ये ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसका सेट ही ले लिया है। येलो रेड पगड़ी है और येलो पोशाक है, और उसमें रेड और येलो भी कलर है। तो अच्छा, वो तो थे मेरे कपड़े, और ये हैं छोटू के कपड़े जो इसकी नानी ने दिए हैं। छोटू की नानी, नाना, मामा ने दिए हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मामा भी कह सकते हैं, मामी भी कह सकते हैं। और ये है अविका की ड्रेस। अविका ने बेल बॉटम ख़रीदी थी, उसको बेल बॉटम चाह रही थी, वो कह रही थी कि मुझे इस बार बेल बॉटम लेना। उसकी नानी ने उसको बेल बॉटम दिलवा दी थी। और देखिए यहाँ पर पड़े हैं छोटू महाराज।
हेलो जी, तो कैसे हैं आप सब। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा, मैं जो कपड़े लेके आई हूँ ना, मम्मी ने मुझे दिए हैं, उनमें मेरे और भी सूट थे जो कि बिना सिले मैं घर पे छोड़ आई हूँ। उन्हें उठा के रख वहाँ पर रख के आई हूँ। और सारे मतलब यहाँ मैं वे कपड़े रखती हूँ जिन्हें मैं पहनती हूँ। और जो बिना सिले सूट हैं, जिनमें मुझे ये है कि हाँ त्योहारों पे सिलना है, कोई आगे मैं सिल लेती हूँ, तो उनको मैं साथ साथ लेती आती हूँ घर से ही, ससुराल से। तो वरना मैं एक्स्ट्रा कपड़े वहीं पे छोड़ आती हूँ। मैंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है, आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो भी कमेंट है या मतलब जो आप देखना चाहते हैं वो मुझे कह सकते हैं। एक नसीम पाशा जी का मुझे मैसेज आया था, उन्होंने लिखा था कि अवेसम व्लॉग और आप डीप क्लीनिंग के व्लॉग्स बनाया करो, उन्होंने कुछ ऐसा करके लिखा था। तो थैंक्स फॉर कमेंट। अच्छा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जैसा आपने कमेंट किया है नसीम पाशा जी कि मैं होम क्लीनिंग के व्लॉग्स डालूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि हाँ मैं आगे होम क्लीनिंग के व्लॉग्स भी डालूँ साथ साथ। और जो अभी तो मेरा जो मन करता है मैं वही डालती रहती हूँ। जैसे मुझे होम क्लीनिंग हो गया या खाना बनाना हो गया, या मैं डेली व्लॉग्स जो मुझे अच्छे लग रहे हैं करें, तो एक बंदे को ना ये आइडिया हो जाता है कि हाँ देखने व्यूवर्स ना ये चीज़ कह रहे हैं, ये चीज़ चाह रहे हैं कि आप ये बनाओ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और बस इतना ही। थैंक यू।